So friends, now we'll be doing question number 18. Question number 18 is a very important question in terms of the concept of the motion and at least the vertical motion. It has told that there is a pebble or the stone, it is being thrown from the earth's surface or wherever, जहां से भी आप मन फेंक दो, बोलता है कि 6 सेकंड बाद वो वापस वहीं पे आ जाता है। मैं ये फेंकूं और ये लौट के मेरे पास 6 सेकंड के बाद आया। क्या मैंने यूं फेंका और 6 सेकंड बाद ये मेरे पास लौट के आ गया। ठीक है, तो उसमें कई सारी चीजें पूछी हैं। एक तो पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, पूछा है मैक्सिमम हाइट रिसीव्ड। ये जो नंबर 1, व्हाट हैज इट आस्क्ड? It has asked that what is the velocity at which it was thrown up, number 1. Number 2 पूछा है आपसे कि maximum height और तीसरी बात पूछी है पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। एक बात आप अभी तक समझ चुके होंगे, जो कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी ये समझ में आपके आया होगा, कि ये जो वर्टिकल मोशन है, इसमें यदि और कोई फोर्स बाहर से आके एक्ट नहीं कर रहा है बॉडी पे, in absence of any other force, even in absence of air resistance also, if there is no other force acting from the outward, बाहर से कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि धरती लगाती है, अर्थ लगाती है, तो जितनी देर में इनिशियल वेलोसिटी, जितनी देर में कोई ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचता है, उतने ही देर में वो नीचे भी आता है। क्या? जितनी देर में वो इस पॉइंट से, मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, उतनी ही देर में उस हाइट से नीचे भी पहुंचेगा। तो एक बात पक्की है कि ऊपर जाने में भी 3 सेकंड्स लगेंगे और नीचे जाने में भी 3 सेकंड्स लगेंगे। टोटल 6 लगे। जितना ऊपर जाने में लगेंगे उतना ही नीचे जाने में लगेंगे। जी की वैल्यू क्योंकि दी नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, ओके। तो पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन हम समझ लेते हैं। फर्स्ट हाफ द मोशन 3 सेकेंड का है फॉर दी फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन। फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन, फर्स्ट हाफ मतलब मान लीजिए ये ए है, ए से बी का मोशन, ए टू बी का मोशन समझ लो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है लेकिन कुछ तो है। ठीक है, टाइम हमारे पास 3 सेकंड आ गया कि 3 सेकंड में ये ऊपर जाएगा। ठीक है, एच हमें मालूम नहीं है, टोटल डिस्टेंस एच कवर करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जाके 0। यहां पे क्या हो जाती है, v क्या हो जाता है, 0। ये लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। यही होता है, s हमें निकालना है। s इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल H। s यही है। ठीक है, v 0 है साहब, u हमें पता करना है, प्लस 2 इंटू जी नीचे लग रहा है, मोशन हम ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, तो माइनस जी इंटू एस। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। ये तो हमें यहां से आया, एक चीज तो हमें यहां से मिली। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v 0 है,
u हमें पता नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस जी इंटू 3। तो 3 क्या है भैया, 3 इंटू जी इज इक्वल टू यू। तो हम u को लिख सकते हैं 3 इंटू जी। यही तो है, और क्या है, 3 सेकेंड में 0 हो गई थी, u की वैल्यू आपके पास आ गई भैया यहां से। तो s इज नथिंग बट 3g का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी। सो व्हाट इज दैट, 9 इंटू जी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी। जी से जी कैंसिल, 4.5 इंटू 9.8, 4.5 इंटू 9.8, ठीक है भाई। इसकी पूरी आप मेहनत करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो h या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या मैक्सिमम हाइट दोनों बराबर ही हैं, डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड अपवर्ड्स इज 44.1 मीटर, ठीक है भाई। तो आपको जो दूसरी बात इसने पूछी थी ये हमारे पास ऐसे आ गई है ना। अब u की वैल्यू आपको निकालनी है। u की वैल्यू क्या है, u हमें ऐसे आ गया था, u इज इक्वल टू 3 इंटू जी, 3 इंटू 9.8, 8 3 जा 24, 3 9 27, 29.4 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या आ गई, 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो आपके दो पार्ट खत्म हो गए, वेलोसिटी आ गई आपकी, वेलोसिटी आ गई साहब 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये हाइट आ गई कितनी आपकी 44.1 मीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या बचा है, बोलता है कि चौथे सेकंड में इसकी पोजीशन क्या है, चौथे सेकंड में इसकी पोजीशन क्या है, आइए समझ लेते हैं। साहब चौथे सेकंड में ये कहां था। चौथा सेकंड जरा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है, हम सबको क्या मालूम है कि 3 सेकंड में तो ये यहां तक पहुंचा, कहां तक, मैक्सिमम हाइट तक। जब चौथे सेकंड की बारी आई तो वो नीचे आने लगा। कुछ चीजें समझ लेते हैं, ये हमें दो चीजें मिल गई हैं। ये क्या है 44.1 मीटर और ये क्या है साहब 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीजें हमें मिल चुकी हैं, हम इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं साहब, ठीक है, यहां से मिटा देते हैं आप, क्योंकि यहां मैंने नीचे बगल में लिख दिया है। तो एक्चुअली चौथे सेकंड के लिए अगर आपको समझना है तो अब इस मोशन को आप यहां से समझिए और अगले 1 सेकंड में समझिए, अगले 1 सेकंड में इनका क्या होने वाला है साहब। ये ऐसे आप समझ लीजिए कि ये यहां पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। मोशन फॉर 1 सेकेंड, मोशन फॉर 1 सेकेंड फ्रॉम बी से सिर्फ 1 सेकेंड का मोशन मुझे समझना है। 3 सेकेंड में तो यहां गया होगा, 3 से नीचे फिर गिरा होगा, चौथे में पोजीशन मालूम करनी है तो मैं ऊपर से, ऊपर पे भी अभी इसकी इनिशियल अभी है कहां पे, यहां पे है, ऊपर से शुरू किया है, ठीक है। मोशन फॉर 1 सेकेंड फ्रॉम बी, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, जी जो है आपका नीचे की तरफ तय कर रहा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए, s क्या आएगा 0 इंटू टी की वैल्यू क्या है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स। कहां से, यहां से, ऊपर से 9.8 मीटर, ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम
b इज व्हाट 9.8 मीटर, ऊपर से तो नीचे है 9, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए, धरातल से नीचे से कितना, ये टोटल कितना था 44.1, 44.1 माइनस 9.8, यही है ना 3, ओके। सो फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ इतना है, उसके टॉप से 9.8, यहां से 9.8 और यहां से कितना 34.3 मीटर्स, ठीक है भाई। सो योर आंसर इज दिस, ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव completed question number 18. Thank you. Keep on subscribing Prerna Tutorials. Thank you very much.